नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। प्रदेश की आर्थिक नगरी गुरुग्राम में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस प्रशासन अपराधियों पर नकेल डालने में नाकामयाब साबित हो रही है। अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं और शहर के ज्वेलर्स को अपना निशाना बना रहे हैं। भले ही वारदात होने के बाद पुलिस अपराधियों तक पहुंचने का दम तो भरती है, लेकिन गुरुग्राम में इतने हथियार कहां से आ रहे हैं? अपराधी किसके साए में पनप रहे हैं? सरकार का सीआईडी विभाग या अन्य गुप्तचर एजेंसियां समय से पहले इनकी जानकारी हासिल करने में फेल साबित क्यों हो रही हैं? आज साइबर सिटी में व्यापारी वर्ग भय के माहौल में सहमा हुआ है। पिछले 6 महीने की बात करें तो शहर में अनेकों दुकानों में दिन दिहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, चोरियां हुई हैं। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन सक्रिय क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों प्रशासन व्यापारी वर्ग को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रहा? क्यों शहर का माहौल भय मुक्त नहीं हो पा रहा? मुख्यमंत्री नगर निगम के दफ्तर में औचक निरीक्षण करते हैं। रात को 10 बजे जीएमडीए के कार्यालय में अधिकारियों की क्लास लेते हैं। शहर में अनेक उद्घाटन भी करते हैं। तो शहर में बढ़ती वारदातों के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों की क्लास क्यों नहीं ले रहे? क्यों इसे चिंता का एक बड़ा विषय नहीं माना जा रहा? अभी हाल ही में शहर के एक ज्वेलर पर दिन दिहाड़े उसी की दुकान में गोलियां चलाई गई, लेकिन अभी तक ज्वेलर्स के प्रतिनिधि मंडल को प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर के एक दुकानदार के गोलियों से घायल होने की कितनी संवेदना इन अधिकारियों में है। क्या ऐसी परिस्थितियों में गुरुग्राम के व्यापारी पलायन करने को मजबूर नहीं हो जाएंगे? मुख्यमंत्री या गृह मंत्री यूपी की तर्ज पर अपराधियों पर कार्रवाई का प्लान क्यों नहीं बनाते? आखिर किस बड़ी वारदात का इंतजार किया जा रहा है? ये तमाम सवाल आज गुरुग्राम के व्यापारी के ही नहीं बल्कि हर वर्ग के दिमाग में गूंज रहे हैं। अगर सरकार ही इस गंभीर मुद्दे को लेकर सक्रिय नहीं होगी तो कौन लेगा गुरुग्राम की सुरक्षा की जिम्मेदारी? माहौल तो इस टाइम ज़्यादा खराब हो रहा है जी, और खासकर तो गुड़गांव के अंदर आज आप बाजार के अंदर भी देख लो, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई किसी तरह से प्रशासन नहीं दिखेगा। प्रशासन ने एक सोना चौक पे गाड़ी खड़ी कर दी, एक पोस्ट ऑफिस पे कर दी, बल्कि वो भी ट्रैफिक ही जाम कर रही है, हमारे को कोई सुविधा नहीं दे रही। इस फिर विषय में हम अभी मिले भी थे प्रशासन से। प्रशासन ने हमारे को आश्वासन भी दिया है कि हम इसके अंदर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारा तो प्रशासन से यही है कि कोई हमला होने से पहले अगर प्रशासन उसको रोकता है तो हमारे लिए फ़ायदा है, लेकिन अगर हमारे पे हमला हो गया तो हम उसके लिए क्या काम धंधे करेंगे? पर सरकार से क्या अपील करें? सरकार हमारी सुनती तो कम है। सरकार हमारे को हर तरह से किसी भी चीज़ में दबाई जा रही है। कोविड के बाद से कोई धंधों के अंदर कोई तेज़ी नहीं है। अब दूसरा ये अपराधियों का डर इतना सताने लग गया है, उधर कस्टमरों से चोरी होने लगी है ज्वेलर्सों पे। मतलब कि इस 1 या 2 महीने के अंदर दिवाली के बाद से यहाँ पे गुड़गांव के अंदर तो सब ज्वेलर्सों पे एक आफत आई हुई है। अब ये दूसरी वारदात तो गोली चलने की हो गई है। गोली चलने का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ही अपराधियों का खौफ निकल जाना प्रशासन की तरफ से। तो ये प्रशासन को अपना खौफ बनाए रखना पड़ेगा। वो पकड़े भी जाएंगे तब, लेकिन जिसके गोली लगनी है उसके तो गोली लग गई ना, तो उसका कोई हल नहीं है। देखो, डर का माहौल इतना हो गया है कि पहले हम 8:30-9 बजे जाते थे, अब हम 8 बजे चले जाने लग गए। अब तो सोचते हैं कि 7-7:30 बजे पहले चले जाएँ। काम धंधे वैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, और इसी हिसाब से प्रशासन अगर अपनी ढील देता रहा या हमारे ऊपर कोई हमारा ध्यान नहीं दिया तो हमें और ज़्यादा दिक्कत है। हम तो सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि हमारी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम किए जाएँ, और जगह जगह चाहे गली में बैठा हो चाहे उसमें चाहे एक नाके लगाए जाएँ। किसी भी तरह हमारे को ऐसा सुरक्षित माहौल दिया जाए जिससे हम अपने धंधे कर सकें, नहीं तो ये धंधे यूँ की यूँ बंद हो जाएंगे। माई सेल्फ आशीष वर्मा, और मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ सुधार समाज कल्याण समिति जिला गुरुग्राम से। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पिछले काफ़ी समय से कुछ इस महीने में ज़्यादा हुआ है कि काफ़ी चोरियाँ, डकैती, लूटपाट का केस बढ़ा है। तो इसके अंदर मेरी सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन का जो डर है वो लोगों में बहुत कम हो गया है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा अनुमान है कि पुलिस प्रशासन का जो डर है वो बिल्कुल नाबराबर है। पुलिस प्रशासन की गश्त कम हो चुकी है। पुलिस प्रशासन की जो पीसीआर्स थी ये सब घूमती थी बाज़ार में, इधर उधर गलियों में। मेरे हिसाब से कहीं कोई ख़ास इनकी गश्त नहीं है, जिससे डर का माहौल पैदा हो गया और चोरों को चोरी करने का मौका मिल गया है, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे गश्त कम है, यहाँ पे पुलिस वालों का आगमन कम है। अगर गश्त लगती रहे तो समस्या ये इतनी हो ही नहीं, डर का माहौल बना रहे। लेकिन डर का माहौल है ही नहीं, पुलिस प्रशासन का कोई डर ही कहीं नहीं रहा।
और चोरियां होने का देखो वजह है कि लोगों को एक छोटा सा आजकल स्टाइल मिल गया, और सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है सुनार। ज्वेलर एक सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है। छोटी से छोटी हमारी 10 ग्राम की चीज़ भी 50,000 रुपये की है। आए, पिस्टल लगाई, लूटा, सामान चल दिए। मिनिमम 50,000 रुपये का है, मैक्सिमम तो कितना ही किसी का कितना ही लूट जाए तो कोई भरोसा नहीं है। 5 लाख हाथ लग गए, 10 लाख हाथ लग गए। देखिए अभी जो गोली लगी है 3 दिन पहले रवि ज्वेलर्स पर अपने श्री त्रिलोक चंद सोनी जी को, तो अभी हम उनके पास होके आए हैं, उनसे मिल के आए, उनके परिवार को आश्वासन दे के आए, जिसके लिए हम अपने यहाँ के जो सीपी साहिबा हैं उनसे भी मिलेंगे, उनसे उनको ज्ञापन देंगे इस बारे में, ताकि जल्द से जल्द वो मुजरिम भी पकड़े जाएं। और सबसे पहले मेरा जो सीपी साहिबा से एक रिक्वेस्ट होगी कि पुलिस प्रशासन की गश्त को आसपास में शहर में कॉलोनियों में बढ़ाया जाए, जिससे कि लोगों में डर का माहौल पैदा हो और ज्वेलर्सों को सेफ्टी दी जाए। देखिए हम लोग को अगर सेफ्टी नहीं मिलेगी तो हम लोगों के लिए व्यापार करना बेकार है। माहौल तो ज्वेलर्स के लिए काफ़ी ख़तरनाक चल रहा है इस टाइम। बहुत बुरा हाल है ज्वेलर्स का। मतलब चोरियाँ, डकैती और 4 दिन पहले जो गोली चली है वो तो बहुत ही गलत काम हुआ है ज्वेलर्स के साथ। प्रशासन से हम मिले भी है जाके, प्रशासन ने हमें आश्वासन भी दिया है कि आगे कोई ऐसा काम नहीं होगा, हमें कुछ सुरक्षा के उपाय भी बताए हैं। पर अभी हम बड़े डर में जी रहे हैं, बड़ा डर लग रहा है कि मतलब व्यापार को लेके, अपने आप को लेके। तो थोड़ा सा हमें सरकार से यही उम्मीद है कि हमें सुरक्षा दी जाए, सारे ज्वेलर्स को सुरक्षा दी जाए और सारे व्यापारी भाइयों को दी जाए, किसी के साथ कोई गलत काम ना। और प्रशासन से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि जैसे यूपी में अपना योगी जी गवर्नमेंट कर रही है कि क्रिमिनल वहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं, वहाँ पे डर है क्रिमिनल में, ऐसे ही हमारे हरियाणा में भी व्यापारियों में ये डर ना रहे, ये डर क्रिमिनल में चला जाए और वो क्रिमिनल जो भी है वो यहाँ हरियाणा छोड़ के और अपना कहीं और देखे। ऐसा कुछ ऐसा कर दे ताकि मतलब जो भी हमारे ऊपर अटैक होते हैं, हमारे ऊपर चोरी या हमारे दुकान में कुछ भी दिक्कत होती है वो होए ना, होने से पहले ही उसको हम ख़त्म कर दें। और जो भी मुजरिम है, जो भी ये गलत काम कर रहे हैं, उनमें इतना डर आ जाए कि वो अपने आप ही हरियाणा को छोड़ के चला जाए, ताकि हम सब सेफ रहे। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।